मिनट के अंदर दे सकती हैं। और अपना आगे का आईएमसी का आप भविष्य भी आप बता सकते हैं कि मैं आईएमसी में यहाँ पहुंचने वाला हूँ, और ये कहीं संभव नहीं है, ओनली आईएमसी और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही है। तो अब मैं आपसे गुड आईएमसी सर्वप्रथम मैं हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं राम स्वरूप जी धाकड़ साहब को चरण स्पर्श करता हूँ, दीपक जी चौधरी सर को, और जो हमारे गुरुजन हैं हमारे रघुवंशी सर जी हैं, और जो समस्त सैनी सर वगैरह है टोटल को, क्योंकि समय का आज अभाव है, टाइम ज़्यादा हो गया है और 10 मिनट में सब कुछ करना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वे तो सर मुझे इतना योग्य मानते हैं, हालांकि मैं इतना योग्य नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं काम जरूर दिन भर आईएमसी का ही करता हूँ। आईएमसी के अलावा कोई बात नहीं होती है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि केवल मैं बात करूँगा हेल्थ एंड वेल्थ, यानी आई एम टॉकिंग ओनली हेल्थ एंड वेल्थ, मतलब बातचीत केवल आईएमसी के बारे में होगी। तो सर ने मुझे जैसा बताया है, दो तीन बात के ऊपर की मुझे सर ने फोकस की बोली है कि एक तो सेल्स कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना है, और एक मैसेज देना है कि मैसेज आप क्या देके जाओगे। तो 2-3 टॉपिक पे बात करनी है मुझे। दोस्तों, सेल्स की मैं बताता हूँ आपको कि सेल्स आपको कैसे करना है। हालांकि मुझसे अच्छे भी सेल्स मैन है यहाँ पर ऑलरेडी, पर जब सर ने मुझे इन्वाइट किया है तो मुझे बताना पड़ा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर ने अगर मुझे चुना है कि सेल्स कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स कैसे किया जाता है। सेल्स का एक अपना तरीका होता है। सबसे प्रथम बात तो ये बोलूँगा कि जिस प्रोडक्ट को आपको बेचना है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको लगभग 90% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैसे आप आंवला जूस लेके गए हो और अगर आपने किसी को बताया कि आंवला जूस है बहुत अच्छा है, या आप एलोवेरा का एग्जांपल ले सकते हो कि ये एलोवेरा है, आंवला है, किसी का भी अगर आपसे पूछा सामने वाले ने कि भैया आंवला में क्या पाया जाता है, और आपको पता नहीं है कि आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, मतलब आपसे आंवला नहीं खरीदेगा। वो क्यों खरीदेगा? आपको जानकारी नहीं आंवले की। भाई अगर एलोवेरा है, एलोवेरा तो अपना वर्ल्ड बेस्ट है, ये मानते हैं। क्यों? क्योंकि WHO है। चलो सामने वाले को पता नहीं है कि WHO क्या चीज होती है, कहाँ बैठी है, कि स्विट्जरलैंड में है, कि 1948 में आई है, कि 7 अप्रैल को उसकी नींव रखी गई है। अगर आपको ये पता है कि एलोवेरा जो फाइबर जूस है वो फैट को हटाता है, तो ही तो व्यक्ति लेगा। अब आपको पता ही नहीं कि उसमें फाइबर जूस है, कि उसमें विटामिन है, क्या है, तो क्यों खरीदेगा वो? पहली बात हो गई। तो पहली बात मैं अब इस चीज को समझ लो कि जिस प्रोडक्ट को आपको बेचना है उसको पहले आपको यूज करना है। हालांकि सारे प्रोडक्ट को आपको पीना नहीं है और सारे आपको बेचना भी नहीं, क्योंकि आपसे कोई खरीदेगा भी नहीं सारे प्रोडक्ट को, पर अपने को जिस काम में मास्टर बनना है, कम से कम 6 से 8 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए आपके जिसके बारे में आपको ए से लगा के Z तक की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप पेस्ट ले लो, जो अपना डेंटल पेस्ट है, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं उसको समझाने में ग्राहकों को, जो भी कस्टमर है, कि साहब हमारा जो डेंटल क्रीम है ये WHO सर्टिफाइड है, GMP है, हलाल है, ISO 9000 है, 22000 है, ISO 26000 है, ये FICCI द्वारा प्रमाणित है, IDS द्वारा प्रमाणित है, और ये वर्ल्ड का नंबर 1 डेंटल क्रीम है। आप गूगल से ट्राई कर सकते हो। भाई गूगल तो झूठ ही बोलेगा, गूगल खरीद नहीं सकता है, और गूगल ऐसा भी नहीं कि राजस्थान की राजधानी उदयपुर बता देगा, जयपुर है तो जयपुर ही बताता है। भाई गूगल के बारे में गूगल झूठ तो बोलता नहीं है। आपने पहली बता दी, अब उसको बताओ आपके साथ कैसे भी दांत आपके लाल हो रहे हो, पीले हो रहे हो, दांतों से ब्लडिंग हो रही हो, पायरिया हो, आपको स्मेल आ रही हो, दांत दर्द करते हो, कट गया हो, जल गया हो, लग गई हो, या छोटा मोटा इन्फेक्शन हो, या आपको कुछ ऐसी जो रिएक्शन हो जाता है, वो चीज है, इतने पे हमारा जो डेंटल क्रीम है 100% काम करता है। जिसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप अभी ब्रश कर सकते हो, ब्रश नहीं हो तो हाथ से कर सकते हो, इतनी तो गारंटी आपने उसको दे दी। अगर जिसके बाद भी वो बोले कि भैया असर नहीं पड़ा, तो कि भैया मैं 100% रिफंड करूंगा आपको। इतने में तो जो थोड़ा बहुत में समझदार कस्टमर होगा तो वो समझ जाएगा। अब समस्या है कि डेंटल क्रीम आपने यूज नहीं किया है, डेंटल जो क्रीम है हमारा वो आपने यूज नहीं किया है, तो अब उसको आप गारंटी कैसे दोगे इस चीज की? उस चीज की गारंटी कैसे दोगे? मैंने एलोवेरा फाइबर जूस भी बहुत बेचा है, क्योंकि मैंने मेरा तकरीबन 17 किलो वेट 7 महीने में घटाया है। IMC के पहले मैंने
तकरीबन अब जैसे बाहर का है मेरा, तो अब भी मेरे पास में एलोवेरा है और मैंने लगभग 6.5 लीटर एलोवेरा पी चुका हूँ मैं। बहुत सारी टेबलेट वगैरह भी लेता हूँ मैं, जैसे आप वीट गोल्ड समझ लो, आप हेल्थ जो सुपर हेल्थ कैप्सूल आते हो, हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दिखता है मुझे अच्छी तरीके से और दूर तक दिखता है, फिर भी मैं ड्रॉप डालता हूँ, डेली डालता हूँ। एलो ज्योति प्लस और ज्योति प्लस 2 ड्रॉप है अपने इसमें, दोनों को डालता हूँ। और आईएमसी के पहले भी मैं दूसरी कंपनी का डालता था, क्योंकि आंखों का सवाल है, ज्यादा दिखेगा ज्यादा काम करेंगे हम, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर पाएंगे। जबरदस्त। थैंक यू गुड आईएमसी। तो बात चल रही थी बेचने की और सेल्स करने की, तो पहली बात तो ये हो गई कि अपना तो प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड का नंबर 1 है। दूसरी बात अपने को ये बतानी है कि साहब मार्केट में जो बहुत सारे ऐसे हैं कि बोलेंगे सर कोलगेट 50 का आ रहा है, 60 का आ रहा है, तो भाई बोलो कि कोलगेट के देखो आप कोलगेट क्या बना है। पहली बात तो है कि कोलगेट में 0 से लगा के 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अलाउ करना नहीं है। कोलगेट हो, क्लोजअप हो, सेंसोडाइन हो, वेद शक्ति हो, देव शक्ति हो, लाइट हो, आपका जो नंबर 1 अपने भारत में जो डेंटिस्ट जो रिक्वायरमेंट करते हैं, किसकी करते हैं, कौन सा पेस्ट है, सेंसोडाइन की, जो 115, 118 और 194 एमआरपी तक का अलग अलग वेराइटी में आता है। उसमें भी आपको एक सोडियम मिलेगा, एक जो केमिकल होता है अपना है फ्लोराइड एक केमिकल होता है, जो पेस्ट केमिकल होता है, जिसके करने से दांत तो साफ होते हैं अपने, पर क्या है कि जो उसका रिसाव होता है अंदर, उससे ब्लड कैंसर होते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि ब्लड कैंसर एक जेनेटिक बीमारी में आता है, जेनेटिक डिजीज यानी वंशानुगत बीमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी। जब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है तो जिसके खानदान में होगी उसी को होनी चाहिए हो, लेकिन 15 वर्ष की हो रही हो, वो हो रही है आपके केमिकल के कारण। ये आपको बताना पड़ेगा कि इतना फायदा है हमारा। और आप अगर देखोगे रेट ज्यादा है, तो रेट कैसे ज्यादा है, आप मार्केट में इक्वल जो पेस्ट होता है, आप सेंसोडाइन की ट्राई कर लो। कंपनी ने सारे प्रोडक्ट की जो एमआरपी रखी है ना, वो बहुत सोच समझ के रखी है, क्योंकि जो हमारे कंपनी के विजनर जो मेन है अशोक जी भाटिया, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, उनको सब मालूम है कि जो मार्केट में बेचने जाएगा ना उसको रेट की भी समस्या आएगी, इसीलिए उन्होंने डेंटल क्रीम का 160 एमआरपी नहीं रखी है। रखेंगे एमआरपी बढ़ेगी उसकी, जब तक 30-40 आ जाएगा 2030-40, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना वैसे वैसे रेट बढ़ेगा, उसको स्वाभाविक सी बात है। आज जो होटल का रेंट है वो 10 साल पीछे थोड़ी जाता है, 10 साल पीछे 10 साल की इनकम के हिसाब से था, आज अपनी इस हिसाब से। तो जो बेचने की बात थी उसमें तीसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको कस्टमर को देख के बात करनी है। मालूम है कि कस्टमर आपके पास में आया तो डेंटल की बात भी छेड़ ली, इधर आपने एलोवेरा जूस भी निकाल लिया और उसको बोल दिया कि भैया हमारा वाइट आंवला बहुत बढ़िया है, हमारी कफ साइड भी अच्छी है, चला जाएगा खाली। उसको एक बार में एक ही चीज पे फोकस करना आपको। अगर वो बोले कि यार सर मुझे और बता दो आप, तो फिर दूसरे प्रोडक्ट पे जाइए आप पहले, क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं भाई, आपको तो बेचना हो तो खरीदना है, और वो भी खरीदने नहीं आया, दूसरी चीज है मेरे पास। तो जो सिगरेट लेने आता है मैं उसको पेस्ट बेच देता हूँ कि सिगरेट तो साहब आपको पूरे भारत में मिल जाएगी, पर जो मेरा पेस्ट है ये नहीं मिलेगा, ये हाईवे में बहुत कम के पास मिलेगा। तो इस टाइप की जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। और हमारी कंपनी के तो प्रोडक्ट भी ऑलरेडी इतने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है कि भारत के वर्ल्ड में भी नहीं है। अगर वर्ल्ड में होता तो डेंटल क्रीम की जगह दूसरा भी आ जाता। अगर अमेरिका पास में चाइना के पास में अगर कोई और अच्छा पेस्ट आता तो गूगल उनका भी बताता। ऐसा तो नहीं कि आईएमसी उसको गूगल को कमीशन देती है। आप में से बहुत सारे तो आज सर्च करेंगे, मैंने 6 महीने पहले ही सर्च कर लिया था सारे प्रोडक्ट की कौन कौन से नंबर 1 है, और उनको यूज भी कर लिया था मैंने। लगभग चीजें जो है मैंने जीवन शक्ति पिया है, आंवला पिया है, मैंने एलोवेरा लिया है। लगभग जो चीज मुझे बेचनी है उस चीज की मैं पहले ही जानकारी निकाल लेता हूँ, क्योंकि सामने वाला तो जाएगा तो पूछेगा आपसे, वो तो पूछेगा। पढ़ा लिखा जो थोड़ा बहुत है वो तो जानकारी लेगा, और जिसको जानकारी नहीं ले वो चला जाएगा। जैसे हम एक हमारे देवास के पास एक शहर में गए थे, मोदी जी के पास में, तो वहां हम गए तो हमने बताया उनको कि साहब हमारा जो डेंटल क्रीम है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का नंबर 1 है, WHO सर्टिफाइड है। तो सारी बातचीत कर ली तो बोले सर आप ऐसा करो कि आप फॉरएवर में आ जाओ, उसमें बहुत बढ़िया है। उनके क्या है साहब उसमें बहुत बढ़िया, जो हमारा एलोवेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि एलोवेरा तो हमारा बहुत अच्छा है भाई, आपकी इसकी क्या कॉस्ट है? तो उन्होंने बताया कि हमारा 2200 रुपये का एलोवेरा है।
मेरे की सर जी हमारा तो 400 रुपये का ही लग रहा है आधा लीटर में, भाई आपके में से क्या विशेषता है? तो बोले कि नहीं हमारा अच्छा है और 100% है। मेरे साहब आपका 100% है, हमारा 95% है और रेट में अंतर तो 1800 का जा रहा है। ये तो ये चीजों का कहाँ तालमेल बैठ रहा है? क्योंकि और क्या क्या विशेषता है? इनकी तमाम चीजें हैं सर, फिक्की है, IDS है, GMP है, हलाल है, WHO है। बोले सर आप मुझे WHO का बता दो। मैंने क्या बता दूं? जो WHO के बारे में बता दो आप, तो मैं आपकी मान लूंगा। मैंने क्या चाहिए आपको WHO के बारे में? तो बोले कि आप WHO बता दो कहाँ है। मैंने कहा सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 स्विट्जरलैंड जिनेवा। मैंने बताया कि मुझे मालूम है जिस प्रोडक्ट को मैं बताऊंगा कोई पूछ भी सकता है, कोई पूछ भी सकता है। मैंने उनको बताया कि सर WHO को बता ही रहा हूँ, मैंने 8 साल पढ़ा भी है। WHO कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 20 किलोमीटर तक आप जिस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां पेट्रोल भी नहीं होना चाहिए, तब जाके WHO देता है। और आपको मालूम हो कि जो हमारे योग गुरु बाबा रामदेव ने सैटरडे को अनाउंसमेंट कर दिया था एक क्रोनिकल जो टेबलेट आई थी कोरोना के लिए, जबकि रजिस्ट्रेशन उसका मंडे को था। WHO ने आधे घंटे में रिपोर्ट तैयार कर दी थी, स्विट्जरलैंड से निकाल दिया था, निर्देश दे दिया था कि आप 2 दिन पहले सर्टिफाइड नहीं बता सकते हो। तो WHO वो चीज है, 18,000 किलोमीटर दूर बैठा है यहाँ से, लेकिन निगरानी उसकी हर एक पत्ते पत्ते पे सब दूर से। ऐसा नहीं है कि WHO ऐसी छोटी मोटी चीज है, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। जिसके बाद में आप अगर उस प्रोडक्ट की बात करो तो उस प्रोडक्ट की लगभग जानकारी आपके पास में होना चाहिए। आप 400 पता आपको कितने प्रोडक्ट हो गए अभी करंट प्रोडक्ट 455 हो गए हैं आज तक की डेट में, और बढ़ गए हैं। 449 से आज 455 हो गए हैं। 455 अपने को बेचने की जरूरत नहीं है और आप बेच भी नहीं पाओगे और ना उनकी जानकारी निकलेगी। केवल 5 से 8 प्रोडक्ट ले लो और उन प्रोडक्ट को आप पहले यूज करो। यूज करने के बाद में उसकी जानकारी यूट्यूब से निकाल लो क्या क्या मिलता है, भाई क्या क्या चीजें आती है कि किससे क्या मिलता है, किससे क्या मिलता है, किससे क्या मिलता है, तब जाके आप उस चीज को कर पाओगे। नहीं तो आपसे अगर उसने एक सवाल पूछा सामने वाले, ऐसा तो नहीं है कि सारे इलिटरेट कस्टमर आएंगे अनपढ़ आपके बाद में, भाई अगर वो पैसा दे रहा तो आपसे जानकारी भी मांगेगा। तो इन चीजों के बारे में आपको ये छोटी मोटी चीजें जो बेचने वाली बात है, ये चीजों की जानकारी तो आपको निकालनी पड़ेगी। एक तो ये बेचने की बात होगी। फिर सर ने बताया था कि भाई इसके लिए आपको क्या संदेश देना चाहोगे आप। जैसे सर ने भी डाटा बताया था कि जो नेटवर्किंग है वो आई कहां से, तो वो USA आई है। और USA जो आज नंबर 1 है वो 80 वर्षों में, एक डाटा सर का छूट गया था क्योंकि मैं क्लियर नहीं लिख पाया था उसमें। जो US आज जो नंबर 1 है वो 80 वर्षों में, और 2025 में जो फिक्की का डाटा बता रहा हूं मैं, 2025 में जो 64,500 करोड़ का है वो मात्र 20 वर्षों में है भारत में, 20 वर्षों में। मतलब USA से अपन नेटवर्किंग में 60 साल पीछे हैं और आने वाले केवल 5 सालों में हम उससे हम 5 सालों में 85 साल आगे निकल जाएंगे। ये भविष्य है MLM का, ये भविष्य MLM का है। ये मैंने पहले ही जानकारी निकाल दी कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे, कौन नंबर, मतलब अगर MLM की बात करी है तो MLM में आपको लगभग ये चीज तो पता चली गई होगी कि जो नेटवर्किंग कंपनी है वो आने वाला जो समय वो नेटवर्किंग का है। पर नेटवर्किंग में भी तो देखना पड़ेगा कि कौन किसके क्या जड़ है, क्या भविष्य, कहां तक जाएगी। तो ये तो आपको पता है कि IMC के टक्कर का भारत में नहीं वर्ल्ड में भी नहीं है। एक ये टेंशन तो आपको मतलब दिमाग से हटा ही दो आप कि कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी तो 100% चलनी है और इतनी चलनी है कि भाटिया जी का भी दिमाग में नहीं है कि आगे 10 सालों में टर्नओवर कितना जाएगा। तो आप और हमारा जो ब्रेन है ना इतना काम नहीं करेगा जितना भाटिया जी का करता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही नहीं है अपने में। अपन बोलते हैं ना कंपनी ये कर लेगी तो अच्छा है, कंपनी तो सोच समझ के करती है, क्योंकि जो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड से बैठे हुए हैं ना वो आपसे कई साल के लगे हुए हैं कंपनी में। सोच सकते हो आप, मैं मान लूं कि मेरे से आगे नहीं है, लेकिन आज अगर हमारे कुणाल कामरा जी है तो हम सबसे आगे हैं यहाँ से। भाई वो भी मीटिंग में बैठते हैं, उनको पता है कि क्या क्या चीजें आएगी और क्या क्या चीजें नहीं आएगी, तो हर चीज का कैलकुलेशन करके जा रहे हैं। तो आप ये तो आप सोच रहे मत कि नेटवर्किंग का नहीं है, नेटवर्किंग का ही भविष्य है। और धीरे आप देखेंगे 5 से 8 वर्ष में, मैं मेरे अनुमान बता रहा हूं कि डाबर और पतंजलि भी नेटवर्किंग में आ जाएगी, नहीं तो पूरी पिछड़ जाएगी। वो क्यों पिछड़ जाएगी कि 50 से 70% मार्जिन वो खुद लेती है और हमारी IMC मात्र 9% रखती है और 91% एसोसिएट में बांटती है वो।
मैंने ज्यादा प्लान में तो नहीं देखा, लेकिन जो मेन चीजें मैंने देखी है कि जो जितनी भी कंपनी है, और वैसे भी एक कस्टमर को अदर कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में जब कस्टमर के पास जाता है तो 7 स्टेप होती है उसकी, लगभग 7 स्टेप, और अपनी कंपनी 2 स्टेप पे उसको कर देती है। को मानो तो आप 3 पकड़ देगी, फिर भी जो 4 स्टेप है जो 2-2, 3-3 रुपए हैं, वो भी कस्टमर को सोच लो आपके 3 रुपए के हिसाब से भी आप 4 में मानोगे तो 3 चौक 12 से 15 रुपया वो जो कंपनी आपने पास में रख ली है वो आपको ही देती है, वो आपके ही जेब में आते हैं वो पैसा। तो आप सर ने जो मुझे बताया था कि जो सेल्स का था, अब ये जो मैंने बता रहा हूं आपको कि जैसे भी ये जो युग चल रहा है, ये तो आप समाचार देखा करो।